ये घमंडिया गठबंधन वो हमारी संस्कृति पर, वो हमारे धर्म पर, वो हमारे संस्कारों पर बहुत गहरा आघात करने का प्रयास कर रहा है। राहुल की मोहब्बत की दुकान से सनातन धर्म के खिलाफ नफरत का सामान बिक रहा है। बीजेपी की तरफ से यही आरोप लगाया जा रहा है इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के ऊपर। क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया बीते दिनों, जिसको लेकर बवाल मच गया, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन जो कि 28 दलों का समूह है वो भी निशाने पर आ गया। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा और तमाम बीजेपी के नेता कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं को घेरने में लग गए। अब इसके बाद गूगल पर भी लोग सर्च करने लगे कि आखिरकार उदयनिधि स्टालिन इनका धर्म क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये आखिरकार है कौन। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अपने पिता की तरह एमके स्टालिन ने भी सार्वजनिक रूप से खुलासा किया है कि वो नास्तिक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी भी धार्मिक मान्यता के खिलाफ नहीं है। एमके स्टालिन तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के बेटे और डीएमके के अध्यक्ष है। वो इस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि की बात करते हैं। वो भी डीएमके की युवा इकाई के सचिव और राज्य के युवा कल्याण मंत्री है। उदयनिधि का एक पिछले साल का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है इस वक्त, जिसमें उन्होंने खुद को ईसाई बताया था। ये वीडियो अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये वीडियो 22 दिसंबर 2022 का है, जो कि चेन्नई के हार्बर में आयोजित एक क्रिसमस प्रोग्राम के दौरान का बताया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने ये बताया था कि वो और उनकी पत्नी ईसाई है। उन्होंने कहा था कि मुझे अपने आप को ईसाई कहने पर गर्व है, आज सभी संघी जल रहे होंगे। इस वीडियो को लेकर दावा तो किया जा रहा है कि ये पिछले साल का है और इसमें जो बातें कही गई है वो एमके स्टालिन के बेटे की तरफ से ही कही गई है और इसको लेकर वो बीजेपी के निशाने पर भी आ गए हैं। आपको बता दें, बीते दिनों उदयनिधि स्टालिन ने जो एक कॉन्फ्रेंस था, एक प्रोग्राम था, उसमें वो गए थे और उसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था, सनातनम को लेकर उन्होंने बात कही थी कि संस्कृत से जुड़ा वर्ड है और इसका मतलब साफ है, समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ। ये स्थिरता को दिखाता है जो कि एक तरीके से गलत है, तो इसका हम विरोध नहीं करेंगे बल्कि इसको नष्ट कर देना चाहिए। उन्होंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे कोरोना, जैसे डेंगू, मच्छर, इनका विरोध नहीं कर सकते, इनको नष्ट किया जाता है, वैसे ही सनातन धर्म को भी नष्ट करना चाहिए। इसके बाद बवाल मच गया और इसके बाद अगर जब उदयनिधि सामने आए मीडिया के सामने, उन्होंने तब भी अपना स्टैंड क्लियर किया। उन्होंने साफ कहा कि मैं अपनी बातों पर अड़ा हुआ हूं, मैं सनातन धर्म को नष्ट करने की बात को रिपीट करूंगा। उन्होंने इसका एग्जाम्पल भी दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदुओं के नरसंहार की बात मैंने नहीं की, जो कि बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भारत को कांग्रेस मुक्त कर देंगे, तो क्या वो कांग्रेसियों की हत्या की बात करते हैं? तो उन्होंने इस तरीके का अपना पक्ष रखा और एक बार फिर दोहराया कि वो सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। अब इसी पर पूरा राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है और बीजेपी की तरफ से तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं से जुड़े और इंडिया गठबंधन के नेताओं से जुड़े। उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि वो न केवल सनातन धर्म का विरोध करते हैं बल्कि उसकी तुलना बीमारियों से करते हुए उसको नस्तनाबूद खत्म करने की बात करते हैं। मतलब कि जिस धर्म में 80% लोगों की भारत में मान्यता है उसी को समाप्त करना है, उसके अंदर आस्था रखने वाले लोगों को एक प्रकार से समाप्त करना है। ये बात जब वो कहते हैं और इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी के कार्ति चिदम्बरम भी करते हैं, क्या यही मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी जी? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।